हेलो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया ना, ये एग्रीकल्चर इनकम है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ना, एग्रीकल्चर इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है, दो ही पॉइंट है ना। हमने दोनों पॉइंट अच्छे ढंग से कर लिए हुए हैं कि जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है उस पर टैक्स लगेगा, किस ढंग से लगेगा हमने बहुत डिटेल में कर लिया है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इनकम तो आ गई है ना किसी चीज़ की, लेकिन उसको कुछ पोर्शन को हम क्या मानेंगे एग्रीकल्चर और कुछ पोर्शन को क्या मानेंगे नॉन एग्रीकल्चर। जिस पोर्शन को हम एग्रीकल्चर मानेंगे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जिस पोर्शन को नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे उस पर टैक्स लगेगा, है ना। मतलब दो पोर्शन में बांट दिया। जब आप आगे सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम आर पार्शली एग्रीकल्चर एंड पार्शली आर नॉन एग्रीकल्चर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं, सेक्शन रूल 7 और 8 अप्लाई होते हैं। ठीक है, रूल 7 और 8 पे कहते हैं कि इस इनकम को कुछ पोर्शन को हम एग्रीकल्चर मानेंगे, कुछ पोर्शन को नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लें, इनकम ड्राइव फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। जैसे आपको पता है कि टी गार्डन होते हैं, ठीक है, तो जो वो ये बिजनेस करते हैं, चाय उगाते हैं, चाय को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको फिर बेचते हैं, ठीक है, उनको इनकम होती है। तो ऐसे दिखाई दे बिजनेस इनकम है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कुछ पोर्शन हमने इसको एग्रीकल्चर मानना है। ठीक है, इफ द एसेट ड्राइव्ड इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ग्रोइंग टी लीफ एंड मैन्युफैक्चरिंग, और वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं इंडिया में करते हैं। आपको पता है कि हमारा हिमाचल है, तो हिमाचल में पालमपुर है ना, यहाँ पर टी गार्डनिंग होती है। तो वहाँ पर जो पत्ते उगाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर बाद में पत्तों को हम प्रोसेसिंग में ले जाते हैं, टी पैकिंग बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रोसेसिंग होती है ना। द इनकम एट द फर्स्ट इंस्टेंट, सबसे पहले हम उस इनकम को, यदि जो चाय की इनकम को सबसे पहले हम उसको क्या मानते हैं बिजनेस इनकम मानेंगे। अभी नहीं, हमने अलग अलग करना, उसको क्या मानेंगे बिजनेस इनकम मानेंगे। और उसमें बिजनेस इनकम मान के और बिजनेस में जो भी बिजनेस हेड के अंदर जो भी डिडक्शन मिलती है वो ले लेंगे। पहले बिजनेस इनकम, आपको पता है तीसरा हेड हमारा क्या था बिजनेस इनकम। हम चाय के भागों से हमें जो भी इनकम मिलती है उसको बिजनेस इनकम मान लेंगे, और उसमें जो भी डिडक्शन होती है वो बिजनेस की डिडक्शन ले लेंगे। फिर हमने बिजनेस इनकम ले ली। ठीक है, बिजनेस इनकम ले ली, उसके बाद क्या करेंगे, जो बिजनेस इनकम आ गई है ना, उसकी 40% का इनकम शुड बी ट्रीटेड है बिजनेस इनकम। उसकी 40% को क्या मान लेंगे बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम का मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम। 40% को क्या मान लेंगे बिजनेस इनकम मान लेंगे, और 60% को हम क्या मान लेंगे एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। तो पहले हमने क्या किया, टोटली पहले बिजनेस इनकम माना, उसमें बिजनेस हेड के अंदर उसकी रिडक्शन भी ले ली, बिजनेस इनकम आ गई, उसको फिर 60% को एग्रीकल्चर इनकम मान लिया, मतलब 60% पर टैक्स नहीं देना है, और 40% को बिजनेस इनकम मान लिया। तो आपको पता है कि बिजनेस हेड के अंदर आ गई है वो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रीटमेंट कर देनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम किस केस में, चाय के केस में। ठीक है, परसेंटेज चेंज हो जाएगी यदि हम यहाँ रबड़ आ गई। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ये कौन सा रूल अप्लाई होता है, रूल 8। रूल कौन सा आता है, रूल 8 आता है, रूल 8 आता है। दूसरा क्या है, इनकम ड्राइव फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। जैसे ना रबड़ का बिजनेस भी करते हैं ना जैसे कोई लोग, है ना, तो उसमें भी सेम प्रोसेस ही है। सबसे पहले उसके रबड़ के बिजनेस में जो भी इनकम होगी उसको बिजनेस इनकम मान लेंगे, और बिजनेस हेड के अंदर उसकी डिडक्शन ले लेंगे जो आ गई। और जब इनकम आ गई तो उसके 65% को एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे, और 35% को बिजनेस इनकम मान लेंगे। 60% इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और 30% इनकम पर जो बिजनेस इनकम मान के जैसे टैक्स लगता है वैसे लगा देंगे। ये कौन सा रूल लागू होता है, रूल 7A। रूल 7A कौन सा बिजनेस है, देखो चाय के केस में 40% बिजनेस इनकम है, और रबड़ के बिजनेस में कितनी है, कम होगी 35%। इसको मतलब कि इस केस में हमने एग्रीकल्चर इनकम इसको ज़्यादा माना गया है। इस केस में हमने इसको एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा माना गया है। चाय होगी हमारी, रबड़ होगी, है ना। नेक्स्ट हमारी कॉफ़ी आ गई, ये रूल 7 है। ये कौन सी आ गई, कॉफ़ी आ गई। इनकम ड्राइव फ्रॉम ग्रोइंग कॉफ़ी इन इंडिया। यदि इंडिया में कॉफ़ी का भी बिजनेस होता है ना, तो इसमें भी यही सिस्टम है, पहले उसको बिजनेस इनकम मान लो, और बिजनेस के अंदर इसकी डिडक्शन ले ली, फिर टोटल जो इनकम आ गई उसके 75%। देखो सबसे ज़्यादा इसमें एग्रीकल्चर इनकम माना गया है ना, और सिर्फ 25% बिजनेस इनकम माना गया, मतलब ये 25% पर ही हमने टैक्स देना है। 70% टोटली टैक्स फ्री होगी, एग्रीकल्चर इनकम माना गया। देखो ये सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चाय होगी, रबड़ होगी, कॉफ़ी होगी। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं। रूल 7 है, 7A है, 8 है ना, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, हमें दिखाई दे रहे हैं कि इतने पोर्शन पर लगना ही लगना है। जो 75% इन केस ऑफ कॉफ़ी,
है ना, 60% इन केस ऑफ चाय और 65% इन रबर, है ना। तो ये हमें पता होगा तभी हम इस टाइप की कहेंगे ना हमारी तो इतनी है, सिर्फ इसी बस 25% पर ही टैक्स देना है, सिर्फ 40% पर टैक्स देना है, सिर्फ 35% पर टैक्स देना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये हमें पता होना चाहिए, है ना, कि पोर्शन है, कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर में, कुछ पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर है। जो इससे पहले वीडियो में हमने टोटली क्या है, ये टोटली एग्रीकल्चर है, ये टोटली नॉन एग्रीकल्चर है। अब पोर्शन में आ गया, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम इंडिया में रहते हैं, चाहे हम इनकम टैक्स पढ़ें या ना पढ़ें, हम वैसे भी हम सारे गांव के रहने वाले हैं, हम यहाँ हिमाचल में रहने वाले हैं, तो हमें पता होना चाहिए। आपके पेरेंट्स भी, आप भी काम करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एग्रीकल्चर इनकम आपने इस पर टैक्स नहीं देना है, हम कौन सा बिजनेस बढ़ाएं, है ना, या यदि हमने चाय का कर रहे हैं, कॉफ़ी का कर रहे हैं, रबड़ का कर रहे हैं, तो कौन सी कितनी एग्रीकल्चर इनकम है, कितनी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, यदि हमें फिर भी लॉयर के पास जाना पड़े तो बहुत ही शर्म की बात है। इसलिए हमें एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हमें तो पता ही होना चाहिए कि ये टॉपिक्स पता ही होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसको कर लेना आपने अच्छे ढंग से, ठीक है।